अब पूछा गया है कि हज़रत मुजद्दिद फ़सानी शेख हमद फ़ारूक़ सरदी रहमतुल्लाह तआला की बिदअत के बारे में कॉन्सेप्ट और नज़रिया क्या था। हुज़ूर मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला का इरशाद गिरामी ये है कि जो भी चीज़ राफ़िए सुन्नत हो वो बिदअत ही है। आप फरमाते हैं कि बिदअत फिर दो किस्म के हैं, एक को कहते हैं बिदअत हसना और एक को कहते हैं बिदअत सय्यआ। तो आप फरमाते हैं कि मुझे दोनों बिदअतों में नूरानियत कहीं नज़र नहीं आ रहा। जो चीज़ भी राफ़िई सुन्नत हो, यानी सुन्नत को रफ़ा कर देने वाली, सुन्नत को ख़त्म कर देने वाली कोई भी चीज़ हो, फरमाते मैं उसे बिदअत कहता हूँ। और आपने बिदअत के ज़ुमरे में मकतूब शरीफ का हवाला मैं दे देता हूँ, तो आपने बिदअत की मकतूब शरीफ में ये लिखा है कि हमारे यहाँ ये रिवाज दिया गया है कि मैयत को जो मर्द है वो जब वफ़ात पाते हैं तो उनको अमामा बांध के पहनाया जाता है। फरमाते हैं ये बिदअत है, क्योंकि ना क़ुरून उला में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात के बाद उनको कोई अमामा नहीं पहनाया गया था, खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी को अमामा नहीं पहनाया गया था, सहाबा किराम में से किसी को अमामा नहीं पहनाया गया था, ताबीन और तब ताबीन में से किसी को भी अमामा मरने के बाद नहीं पहनाया गया था। और मैयत के लिए जो मसनून कफन है मर्द के लिए वो तीन कपड़े हैं, और बाज़ रवायत पर 4 कपड़े हैं। तो अगर 3 कपड़े हैं तो फिर जब आपने उसको अमामा पहनाया तो ये छोटा जुज़ बन गया, और अगर 4 है कपड़े तो अगर आपने उनको अमामा पहनाया तो ये 5 हुआ। तो चूँकि इन्होंने सुन्नत को ख़त्म किया है, अब बज़ात ख़ुद अमामा पहनना तो सुन्नत है, लेकिन जिंदों के लिए, जिंदा मर्द के लिए अमामा पहनना सुन्नत है, लेकिन जब वो वफ़ात पाते हैं तो उसके बाद जब उनको आप अमामा पहनाते हैं तो आपने सुन्नत को रफ़ा किया, सुन्नत को ख़त्म किया। सुन्नत 3 लिबास में कफन देना, और अब छोटा लिबास उसमें शामिल हो गया तो सुन्नत ख़त्म हुआ। और आप फरमाते हैं कि एक बिदअत और भी हमारे यहाँ रिवाज है, जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हो हम कहते हैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की, हाजिर इस इमाम के पीछे, मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ, और अल्लाहु अकबर, जो ज़बान से हम कहते हैं। क्या क़ुरून उला में कहीं से भी ये साबित नहीं है कि किसी ने ज़बान से नियत की होगी। तो जब आप ज़बान से नमाज की नियत पढ़ते हैं, फरमाते ये मैं इसको बिदअत समझता हूँ, क्योंकि नियत जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। आपने तयम्मुम के बहस में पढ़ा होगा ना कि तयम्मुम किस को कहते हैं, कि तयम्मुम के लिए नियत शर्त है या नहीं है। तो उसमें से हमारे फ़ुक़हा का ये कौल है कि नहीं जी, जो हुज़ूरुल क़ल्ब होता है, आपके क़ल्ब में जो नियत होता है बस वही नियत होता है, ज़बान से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आप फरमाते हैं कि हमारे उलमा जो है अक्सर व बेशतर कहते हैं कि आपने अमामे का शिमला जो है ना वो लेफ़्ट साइड पर डालना है, यूँ करके ये लेफ़्ट साइड पर डालना है। फरमाते हालांकि ये बिदअत है। अमामे का शिमला जो है ना वो आपने दोनों कतिफ़ैन के दरमियान डालना है, यूँ। तो फरमाते हर चीज़ जो राफ़िई सुन्नत है, जो सुन्नत को ख़त्म करे, उसे मैं बिदअत समझता हूँ। अगर आपने मज़ीद इसमें तहक़ीक़ करनी है मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला के कौल के, तो मैं मकतूबात के हवाले देता हूँ। मकतूब नंबर 107 जल्द अव्वल में, मकतूब नंबर 131 जल्द अव्वल, मकतूब नंबर 165 जल्द अव्वल में, मकतूब नंबर 186 जल्द अव्वल में, मकतूब नंबर 255 जल्द अव्वल में, मकतूब नंबर 267 जल्द अव्वल में, और मकतूब नंबर 23 जल्द दोम में, मकतूब नंबर 36 जल्द दोम में, और मकतूब नंबर 67 ये जल्द दोम में। आप ये मकातीब शरीफ पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला के कॉन्सेप्ट बिदअत के बारे में क्या है।